नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बैकुंठ चतुर्दशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक सुनी जाने वाली 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। पूनो नहाई, पड़वा नहाई, पंचरत्न पंच तीरथ पंच भीकम नहाई, 1 टका मेरी गांठ में सुनियो रघुराई, आधे का लाई आंवला आधे की लाई राई, राई दामोदर सांवला जिसने सृष्टि रचाई, राधा के घर उतरा पुतली बनकर आई, 4 चक्कर 4 मक्खन 4 दिए की लो, मैं तुमसे पूछूं श्री कृष्ण जी कब निस्तारा होए, जब आएगा कार्तिक का महीना तब निस्तारा होगा, जब नहाएंगे कार्तिक का महीना तब निस्तारा होए। एक समय की बात है, पाल माता, पतवारी माता और गणेश जी में झगड़ा हो गया। सभी अपने को बड़ा बताने लगे। तभी ब्राह्मण का लड़का वहाँ से गुजर रहा था। तीनों ने कहा, तू ब्राह्मण का लड़का है, तुझे पता होगा कि हम में से कौन बड़ा है। लड़का बोला, अभी मैं जल्दी में हूँ, कल बताऊंगा। अब लड़का घर गया और सोचने लगा। घर आकर उसने अपनी माँ को सारी बात बताई और कहा, माँ तीनों में से सबसे बड़ा कौन है, मुझे चुनना है। तब माँ ने कहा कि बेटा कोई किसी से छोटा नहीं है, सभी को बड़ा बता देना। दूसरे दिन लड़का बोला, पाल माता आप बड़ी हो, सभी लोग आपके पास स्नान दान कर तृप्त हो जाते हैं, आप सबकी रक्षा करती हो। फिर कहा, पटवारी माता आप सबसे बड़ी हो, व्यक्ति कितने भी तीर्थ दान कर ले, आपकी पूजा के बिना वह पूर्ण नहीं होता। आप मरने के बाद उद्धार करती हो, आप पटवारी माता की भरणी हो। इसके बाद वह विनायक जी से बोला, हे गजानन सबसे पहले आपकी पूजा होती है, आपके बिना कोई कार्य सिद्ध नहीं होता, इसलिए आप बड़े हो। तीनों की तुलना एक साथ नहीं हो सकती, इसीलिए आप तीनों ही बड़े हो। मनुष्य आपको पूजकर भगवान विष्णु को प्राप्त कर सकता है। पाल माता, पटवारी माता, गणेश जी ब्राह्मण के लड़के की बात सुनकर खुश हो गए। उन्होंने कहा, तुमने तो हमें जीत लिया, जिससे हम तुमसे प्रसन्न हैं। उसे आशीर्वाद दिया और जौ के दाने दिए। लड़के ने सोचा, सारा दिन खराब कर यहाँ आया और बदले में जौ के दाने मिले। अब वह आकर जौ के दाने को कोने में रख दिया। उसकी माँ ने उससे पूछा तो उसने बताया कि जौ के दाने हैं, वहाँ कोने में रखे हैं, देख लो। माँ कोने में गई तो देखा हीरे मोती झिलमिला रहे हैं। माँ ने बेटे को बुलाकर दिखाया तो दोनों बहुत खुश हुए। तीनों लोगों ने पटवारी माता, पाल माता और गणेश जी की जयकारा लगाने लगे। हे पटवारी माता, पाल माता, गणेश जी, जैसे आपने उस लड़के को दिया वैसे ही अपनी कहानी सुनते सुनाते हुकारा भरते सबके घर में सुख शांति समृद्धि देना। अब सुनते हैं दूसरी कहानी। किसी नगर में एक बुढ़िया माई रहती थी। उन्होंने एक छोटी सी बछिया पाल रखी थी। कार्तिक का महीना आया, बुढ़िया माई ने सोचा कि चलो कार्तिक स्नान कर लेते हैं। उनने अपनी बछिया के लिए चारा पानी रखकर वह कार्तिक स्नान करने चली गईं। अब बछिया ने चारा खाकर पानी पी लिया। रस्सी से उसका पांव उलझ गया और वह पानी के कुंडे में गिर गई। वह पानी में तड़पने लगी। अगले दिन उसने न चारा खाया न पानी पिया और उसी कुंडे में वह पड़ी रह गई। बुढ़िया माई गंगा स्नान करके आई तो बुढ़िया माई ने देखा, उसे पानी से निकाला, वह मर चुकी थी। बुढ़िया माई बहुत दुखी हुई कि उनकी लापरवाही से वह मर गई। उन्होंने सोचा कि मैंने ढंग से नहीं बांधा होगा, यह सोचकर वह सो गई। रात में बछिया ने सपने में दर्शन दिए और बुढ़िया माई से कहा कि तुम दुखी ना हो, मुझे तो सीधा बैकुंठ मिला है, आज के दिन मुझे मोक्ष मिला है। आज बैकुंठ 14 से मुझे तो यह देह छोड़कर मैं राजा के घर जन्मी हूँ। तुमने तो पूरे कार्तिक स्नान किया पर मैं तो नहीं नहा पाई। अगर तुम नहीं जाती तो मेरा बैकुंठ 14 का स्नान कैसे होता। बुढ़िया सोचने लगी कि एक दिन स्नान से इसे इतना बड़ा पुण्य मिला, इसलिए पूरे महीने नहाना चाहिए। तो बैकुंठ 14 को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान जरूर करना चाहिए। इसके बाद दान, जप, हवन, पूजन जरूर करना चाहिए। बैकुंठनाथ भगवान, जैसे आपने बछिया को मोक्ष दिया वैसे सबको देना। कहानी कहते सुनते हुकारा भरते सारे परिवार की रक्षा करना। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह भगवान विष्णु की भक्त थी। वह कार्तिक नहाया करती थी। किसी समय भगवान आते और एक कटोरा खिचड़ी रखकर चले जाती। बुढ़िया माई के पड़ोस में एक औरत देखती तो जलती कि इसका कोई नहीं है, फिर भी इसे खिचड़ी खाने को मिलती है। एक बार बुढ़िया माई स्नान करने गई, पीछे से भगवान खिचड़ी का कटोरा रख के चले गए। पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया नहीं है तो उसने खिचड़ी का कटोरा लेकर घर के पिछवाड़े फेंक दिया। कार्तिक स्नान के बाद बुढ़िया माई घर आई तो उन्हें खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला। वह भूखी रह गई। बार बार यही कहती, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा। दूसरी जगह जहाँ कटोरा पड़ोसन ने फेंका था वहाँ एक पौधा उगाया और उसमें फूल आने लगे। उधर से एक राजा गुजर रहा था, उसने देखा फूलों को तो उसे बहुत अच्छा लगा। उसने तोड़कर वह घर ले गया और रानी को दे दिया। रानी ने उसे सूंघा। कुछ समय बाद उनने 2 पुत्र को जन्म दिया। जब वे पुत्र बड़े हो गए तो
दोनों किसी से बात नहीं करते थे, पर जब वो शिकार खेलने जाते तो रास्ते में वही बुढ़िया मिलती और कहती, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा। बुढ़िया माई की बात सुनकर वह दोनों लड़के कहते, हमें तेरी खिचड़ी, हमें तेरा कटोरा। जब भी दोनों शिकार खेलने जाते तो वो बुढ़िया माई यही कहती मिलती, वह भी वही उत्तर देते। एक बार राजा के कानों में यह बात गई। राजा आश्चर्य में था कि वह दोनों किसी से बात तो करते नहीं है, तो बुढ़िया माई से कैसे बात करती हैं। राजा ने आश्चर्य से बुढ़िया माई को महल में बुलवाया और कहा, हमसे या किसी से भी ये लोग नहीं बोलते हैं, तुमसे कैसे बोलते हैं। बुढ़िया माई ने कहा, महाराज मुझे नहीं पता ये मुझसे कैसे बोलते हैं, मैं तो कार्तिक का व्रत स्नान करती हूँ, भगवान विष्णु जी मुझे एक कटोरा खिचड़ी देकर जाते हैं। एक दिन स्नान करके आने के बाद मुझे वह खिचड़ी नहीं मिली, तभी से मैं कहती हूँ, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा। अभी दोनों लड़कों ने सुना और कहा, तुम्हारी खिचड़ी तुम्हारी पड़ोसन ने पीछे फेंक दी थी, तो वहाँ एक पेड़ बन गया, उस पेड़ के फूल निकले, उसे रानी को सुंघाया तो हमारा जन्म हुआ, हमें भगवान ने तुम्हारे लिए ही भेजा है। इस प्रकार बुढ़िया माई का कोई नहीं था, उन्हें 2 पुत्र का प्यार मिल गया, राज सुख भी मिल गया। जो कोई भी व्यक्ति कार्तिक मास में स्नान जप तप करता है उसके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा होती है। हे कार्तिक के राई दामोदर भगवान, आपकी जय हो। अब सुनते हैं चौथी कहानी। किसी नगर में एक ब्राह्मण रहते थे, उनके कोई संतान नहीं थी। वह नित्य नियम से कार्तिक स्नान करते, गंगा स्नान करने जाते, घर आकर पूजा पाठ करते। एक दिन ब्राह्मण नदी स्नान करके लौट रहे थे, पीछे से आवाज आई, बाबा मैं भी आपके साथ चलूंगी। ब्राह्मण ने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। वह चले तो फिर आवाज आई तो ब्राह्मण ने कहा, भूत प्रेत हो तो मत आना, देव हो तो आ जाना। इतने में एक कन्या वहां आई और बोली, बाबा मैं आपके घर चलूंगी। ब्राह्मण ने उसकी उंगली पकड़ी और उसे लेकर घर आ गए। घर आने पर ब्राह्मणी बोली, ये कन्या किसकी है। ब्राह्मण ने उन्हें सारी बात बता दी। लड़की ने कहा, माँ मैं तेरी कन्या हूँ। अब दोनों बहुत खुश हुए और ये सोचने लगे कि क्या इसका नाम रखें। ब्राह्मण ने कहा कि इसका नाम तुलसी रखेंगे, यह हमारे आंगन में खेलेगी कूदेगी। ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों खुश थे। इसी तरह समय व्यतीत हो रहा था। कुछ समय बाद तुलसी बड़ी होने लगी और ब्राह्मण को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। तब तुलसी ने कहा कि मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तो स्वयं विष्णु जी आएंगे और लेकर जाएंगे। आप लोग शादी की तैयारी करो। शादी का मुहूर्त निकाला गया था। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ हो गया। अब तुलसी जाने लगी, उनके माता पिता रोने लगे। वह लोग बोले, हम तुम्हें लेने कहाँ आएंगे। तब तुलसी ने कहा, आप लोग मेरी चिंता मत करना, मेरा धाम वृंदावन है, आप जब याद करोगे मैं आ जाऊंगी। आप आंगन में तुलसी का पौधा लगा लेना, उसकी पूजा करना। इतना कहकर तुलसी विदा हो गई। अब दोनों अपने आंगन की तुलसी की पूजा करने लगे। कुछ समय बाद दोनों की मृत्यु हो गई और वहां से बैकुंठ से विमान आया। दोनों बैकुंठ चले गए। हे तुलसी माता, जैसे आपने उनका उद्धार किया वैसे ही सबका करना। अब सुनते हैं 5वीं कहानी। एक साहूकार की 2 पुत्री थी, दोनों पूनों का व्रत करती, पर बड़ी बेटी अच्छे से व्रत पूजन करती, बल्कि छोटी बेटी अच्छे से नहीं करती। कुछ समय बाद दोनों का विवाह हुआ। विवाह के बाद बड़ी पुत्री ने अत्यंत सुंदर संतान को जन्म दिया, जबकि छोटी पुत्री के कोई संतान नहीं हो रही। इस कारण दोनों पति पत्नी दुखी रहते थे। कुछ समय बाद वहां एक विद्वान ब्राह्मण आए। पति पत्नी दोनों उनके पास गए तो उन्होंने बताया कि इसने पूर्णिमा के पूरे व्रत नहीं किए हैं, इस कारण इसे संतान सुख नहीं मिल रहा है। ब्राह्मणों ने उसे उपवास रखने की विधि बताई। इस बात से उसने व्रत रखा, पर कुछ गलती के कारण संतान होती पर मर जाती। उसकी संतान हुई और मर गई। उसने उसे चौकी पर लेटाकर कपड़े पे लपेट कर ढक कर रख दिया। अपनी बहन को बुलाया और बैठने के लिए कहा। उसी चौकी को दिया जहां उसका मृत पुत्र लेटा था। बड़ी बहन जैसे ही बैठनी कि उसने कपड़ा छू दिया और कपड़ा छूते ही बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी। बड़ी बहन ने कहा कि तू अपनी संतान को मारने का आरोप लगाने वाली थी। तब छोटी बहन ने कहा, यह तो पहले से ही मरा था, आपके छूने से जीवित हो उठा है। यह देख आसपास के लोग में पूर्णिमा के व्रत के प्रति श्रद्धा बढ़ गई। सारे नगर में यह व्रत रहने लगे। लोगों में पूर्णिमा व्रत करने का महत्व बढ़ गया। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति नियम पूर्वक व्रत करने से सभी के घर में सुख शांति समृद्धि आती है। हे कार्तिक के राई दामोदर भगवान, जैसे आपने उसको दिया वैसे ही सबको देना। कहानी सुनते सुनाते हुकारा भरते सबके घर में सुख शांति समृद्धि देना। तो ये थी कार्तिक मास में सुनी जाने वाली चतुर्दशी और पूर्णिमा की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।